अब कल आपको पता होगा कि कल एग्जाम का एक टेस्ट पेपर डिस्कस किए थे, केमिस्ट्री का पेपर हम, ठीक है। तो केमिस्ट्री के टेस्ट पेपर वैसे भी जितने भी कॉलेज है बासुपट्टी इलाका में सभी जगह क्वेश्चन सेम ही रहता है, चाहे बोरहर कॉलेज हो, गंगोरकुआ कॉलेज हो, राम जानकी कॉलेज हो, गिरिजा कॉलेज हो, है ना, हाई स्कूल हो, प्लस हाई स्कूल, राम जानकी, है ना, गिरिजा, बोरहर, गंगोर, 5 कॉलेज है बासुपट्टी इलाका में। तो 5 कॉलेज में से भी क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा जो भेजा गया। तो कल हम केमिस्ट्री पेपर आपको डिस्कस कर दिए थे, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके बीच एक नया पेपर, वो है फिजिक्स का। तो फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आया था आज हम उसको डिस्कस करेंगे, समझ में आ रहा है? तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखिए समय कम है, थोड़ा और भी सब्जेक्ट को डिस्कस करना। देखिए इसमें फिजिक्स में भी ऐसे ही है, 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 30 नंबर का आपको दिया गया था ऑब्जेक्टिव, उसमें 2500 क्वेश्चन से बनाना था। एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो एक क्वेश्चन है, फिजिक्स इज कंसिडर्ड एज, फिजिक्स को माना जाता है डिराइव साइंस, अप्लाइड साइंस, नेचुरल साइंस, सॉल्यूशन साइंस। देखिए फिजिक्स का डेफिनेशन होता है प्राकृति के बारे में पढ़ना, नेचुरल साइंस क्या होगा? तो पहला का आंसर सी होगा। पहला का आंसर क्या होगा? दूसरा है तो फाइनल स्टेप ऑफ अप्लाइंग ए साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड का जो सबसे लास्ट स्टेप है क्या होगा? डेवलपिंग ए थ्योरी, परफॉर्मिंग ए टेस्ट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट, टेस्ट जो आता है उसका लास्ट में एनालिसिस करना, वही होता है फाइनल। तो दूसरा का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा जी? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फादर क्या है? वैसे फिजिक्स का फादर बोला जाता है गैलीलियो को। क्या बोला जाता है? हम यहाँ पर आते हैं सबसे पहले यही लिखाते हैं, साइंस का फादर कौन है याद है, फिजिक्स का फादर कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, बारे सब लिखा हुआ है। जो बच्चा यहाँ का पुराना होगा उसको बताए होंगे कि इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फादर गैलीलियो है। तो तीसरा का आंसर होगा डी। चौथा क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब द, न्यूटन का पहला नियम जड़त्व के बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में। कोई बॉडी, न्यूटन का पहला नियम क्या कहता है? कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक उसमें बाहरी फोर्स नहीं लगे, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगे। इसीलिए आपको जो है चौथा का आंसर ए होगा। पांचवा है, हु डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे का खोज किसने किया? देखिए ये एक्सरे का खोज रोएंटजेन ने किया। क्या किया? तो पांचवा का आंसर डी होगा। छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द वीकेस्ट फोर्स, ये डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे नहीं, ध्यान दो, हम तुमको पढ़ा चुके हैं 4 तरह का फोर्स होता है, याद करो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और एक क्या पढ़ा था? वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद आ रहा है सबको? कॉपी में डायरेक्ट लिखवाए हुए हैं। इसमें से बताओ तो तुमको कौन सा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा? न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट होता है। याद है? कॉपी में डायरेक्ट हम खुद ही पढ़ाए थे, कॉपी में डायरेक्ट लिखवाए थे, फिजिकल पहला चैप्टर जी सर जो पढ़ा रहे थे। तो इसका आंसर होगा ए, देखो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, पढ़ाए थे सब आया। छठा का आंसर होगा बी। क्या होगा? सातवां क्वेश्चन देखो, ए द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच एक्सप्लेन द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, साइंस का वह ब्रांच जहां पे हम प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए घटना के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? तो 7 का आंसर डी। कितना आसान, बहुत आसान। जितना क्वेश्चन आ रहा है फिजिक्स में सब हम पढ़ाए हुए क्लास में, हम देखो फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसको मेजर किया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन है। आठवां का आंसर बी। क्या होगा? 9वां नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कह रहा है इसमें फिजिकल क्वांटिटी का नाम कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द नेम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किलोग्राम फिजिकल क्वांटिटी का नाम है, डेंसिटी है, एनर्जी है, इंपल्स इसमें लिख रहा है। देखो इंपल्स तो फिजिकल क्वांटिटी होता है, डेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी होता है, एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी होता है, लेकिन किलोग्राम कोई क्वांटिटी है क्या? किलोग्राम यूनिट होता है। किलोग्राम क्या होता है? यूनिट। तो 9वां का आंसर क्या होगा? ए। 10वां देखो, विच इज ए सिस्टम ऑफ यूनिट, में सिस्टम ऑफ यूनिट कौन है? देखिए एसएमएस तो काफी गलत है, ये एसएमएस कोई सिस्टम होता ही नहीं है, एमकेपी कोई होता ही नहीं है, सीजीएस होता ही नहीं, एफपीएस होता है, एफपीएस को बोलते हैं फुट पर सेकंड। तो 10वां का आंसर होगा सी। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट में होगा तुमको मास टाइम लुमिनस यूनिट नहीं होगा, सॉलिड एंगल होगा। क्या होगा? 2 तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होता है, एक होता है सॉलिड एंगल, एक होता है प्लेन एंगल। तो इसमें आंसर क्या होगा? सॉलिड एंगल। क्या होगा जी? सॉलिड। तो आंसर होगा 11 का सी। 12 नंबर देखो, व्हाट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड, देखो प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ये सब लिखाया गया। 12 का आंसर होगा बी। 13 नंबर देखो, विच आर फंडामेंटल यूनिट, इसमें से पहचाना है इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन है? तो देखो लेंथ फोर्स टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम। क्या होगा? लेंथ मास टाइम। फंडामेंटल यूनिट में क्या आ जाएगा? लेंथ मास और टाइम। देखो लेंथ मास टाइम है। 13 का आंसर होगा ए, 13 का आंसर होगा बी। जो बच्चे 13 का आंसर बी करके आया होगा उसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी बेस यूनिट्स आर देयर इन एसआई यूनिट्स, देखो एसआई यूनिट्स में कितना बेस यूनिट होता है? बताओ। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होता है, 7 को यूनिट 7 बनाई हो तुम सही बनाइए कि नहीं? 7 को होता है। कितना होता है? सब कॉपी से जितना फिजिक्स में पढ़ाया गया ना, सुनो
फिजिक्स का खास बात यह है कि जितना भी पढ़ाया गया सब क्वेश्चन आ गया है। केमिस्ट्री में क्या है, यहाँ पे ज्यादा चैप्टर नहीं हुआ था, इसलिए तुमको कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बना, मोल कंसेप्ट यहाँ पढ़ाया नहीं गया। जब पढ़ाएगा तुमको पूरा बन जाएगा, समझ में आ रहा। अब फिजिक्स का खास बात ये, फिजिक्स का अल्लाह किस बार सही है तुम्हारे लिए कि फिजिक्स का हर बच्चा तोड़ तार के आया होगा। क्यों? क्योंकि कोचिंग में सब पढ़ाई हो गया जी सर। जितना पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आया। देखो इसमें 7 होगा। हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस। मेजरमेंट क्या चीज का प्रोसेस है? कैलकुलेशन का, चेंज का, कंपेयर का। मेजरमेंट में किसी भी चीज को देखो, मेजर मतलब मापना, मापना में कंपेयर कैलकुलेट किया जाता है। कोई कैलकुलेशन क्या होगा? तब 15 का आंसर ए होगा। क्या होगा? 16 नंबर देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फंडामेंटल। इसमें फंडामेंटल यूनिट कौन नहीं है? मास है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स नहीं है। तो इसमें आंसर होगा 16 का बी। क्या होगा? 17 है यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? कैंडेला। डायरेक्ट लिखाया गया है। तो देखो 17 का आंसर है ए। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स में रे, फ्रीक्वेंसी का यूनिट याद रख लो, आगे पढ़ाया जाएगा। सुनो, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। क्या होता है? तुमको याद रख लो। 18 का आंसर डी। 19 नंबर देखो व्हिच फिजिकल क्वांटिटी मेजर इन लाइट ईयर। लाइट ईयर में किसको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया? तुमको याद करो तो हम यहाँ पे लाइट ईयर लिखा थे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लाइट ईयर पर सेकंड। जो चीज लिखा है कॉपी खोल के देखो, हम खुद ही पढ़ाए। लाइट ईयर पर सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? बताओ लाइट ईयर किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। किसका होगा? डिस्टेंस। इसका आंसर डी होगा। देखो 30 नंबर डायमेंशन निकालना सिखा चुके हैं जी, सिखा चुके हैं। हाँ। तुम्हारे कॉपी में हम 12 ठो डायमेंशन निकाला लिखा है। कितना? 12। इसमें पूछ क्या रहा है? देखो किसका रहा है? कह रहा है देखो इसमें कह रहा है m l -1 t -2 किसका डायमेंशन होता है? बताओ तो। m l -1 t -2 किसका होगा? देखो कल पढ़ा है। देखो फोर्स का सर। फोर्स का बल का सर। मास गुना एक्सेलरेशन। हाँ सर। देखो मास हुआ, एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी पता है, इसको लिख सकते हैं मास। वेलोसिटी के जगह क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट। टाइम पहला से है। देखो इसको क्या हुआ तो देखो m हुआ, m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर -2। फोर्स का डायमेंशन होता है m के पावर 1, l के पावर 1। तो देखो फोर्स तो होगा ना, l के पावर -1 दिया हुआ, तो ये नहीं होगा। फोर्स का नहीं होगा। सही है। तो चेक करो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एनर्जी का भी नहीं होगा। एनर्जी देख लो, एनर्जी में देख लो तो वर्क बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। बोला जाए हाँ सर। फोर्स का क्या डायमेंशन है? m1 l1 -2 और डिस्प्लेसमेंट क्या है? l। तो क्या होगा? m1 l2 t -2। तो एनर्जी का भी डायमेंशन ये नहीं होगा। देखो l -1 देखो फोर्स का नहीं होगा, एनर्जी का ना। दो चीज बच गया, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। फ्रिक्शन एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। तो उसका भी डायमेंशन ये नहीं होगा। तो बच क्या मॉडुलस। तो यही होगा। तो तुम्हारा आंसर होगा 20 का सी। 20 का क्या होगा? 20 का क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? तो 20 का आंसर हो जाएगा सी। देखो 21 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए यूनिट बट नॉट डायमेंशन। कौन ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट होता है? यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। देखो एंगल के पास यूनिट होता है रेडियन। क्या होता है? लेकिन एंगल का डायमेंशन नहीं होता। तो आंसर क्या होगा? 21 का क्या आंसर होगा? डी। क्या होगा? 22 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिपेंड है। इसमें देखो क्या पूछा है? mlt -2 किसका नहीं होता? बताओ। अब ये देखो फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? m देखो कहां गया क्वेश्चन? m l1 t -2 ये फोर्स का तो होता है। फोर्स का डायमेंशन होता है तो पहला आंसर होगा नहीं। टेंशन भी फोर्स होता है, इसका भी होगा। वेट भी फोर्स होता है, प्रेशर होगा। क्या आंसर होगा? प्रेशर। इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर। आंसर डी। 23 देखो व्हाट इज कॉल्ड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहा जाता है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका आंसर होगा सी। 24 देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म कौन है? ऐसे देखो सभी होगा आंसर। लड़का इसका आंसर जो गलती भरा है इसका आंसर देखो मोशन सर्कुलर मोशन भी होता है, पीरियोडिक मोशन भी होता है, रेक्टिलिनियर मोशन भी होता है। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई वस्तु सीधा सीधा जाता है ना तो उसको पता है रेक्टिलिनियर मोशन। कोई सर्किल जैसे मौत कुआं देखते हो सर्कुलर मोशन। और ये पीरियोडिक मतलब यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ गया, यहाँ से वहां गया, वहां से गया, बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, सभी सही है। तो 24 का आंसर क्या होगा? डी। 25 देखो व्हाट इज कॉल्ड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे कम दूरी। ये तुम 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? विस्थापन। क्या बोलते हैं? तो ये 25 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी।
26 देखो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर चार्ज स्पीड कितना आसान फार्मूला है 16 मीटर ट्रेवल किया 4 सेकंड में डिस्टेंस स्पीड निकालना है स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बता था स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बता स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटा समय क्या होता है दूरी बटा समय स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम देखो स्पीड बराबर क्या होता है कितना बार एक फार्मूला लिखे हैं उसी पे देखो तो डिस्टेंस कितना दिया 16 मीटर कितना दिया 16 मीटर और टाइम कितना दिया है 8 सेकंड 4 सेकंड 4 चौका 16 4 आंसर 4 मीटर पर सेकंड क्या होगा चार बताओ कौन से क्वेश्चन में दिया 4 मीटर पर सेकंड 26 का आंसर बी क्या होगा 26 का आंसर क्या होगा देखो 27 Which of the following expresses the relation between velocity and time? Velocity और time के बीच में कौन रिलेशन है? V इक्वल टू प्लस AT S इक्वल टू UT प्लस हाफ एट स्क्वायर V स्क्वायर पहला आंसर होगा क्या होगा? वेलोसिटी और टाइम बहुत ये होगा डी होगा पहला भी है और बी भी है दोनों में भी वेलोसिटी और टाइम है आंसर होगा 27 का डी क्या होगा 27 का डी 28 देखो हाउ इज एवरेज वेलोसिटी ऑब्टेन एवरेज वेलोसिटी तुमको निकालना है तो देखो एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है ये वाला होगा डी प्रारंभिक वेलोसिटी प्लस प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा 2 समझ में आ रहा या इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटा 2 तो ये होगा आंसर क्या होगा 28 का आंसर डी क्या होगा डी 29 देखो रेशियो ऑफ सीजीएस टू एमकेएस यूनिट्स ऑफ एक्सेलेरेशन का सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट का क्या आंसर आया बताओ एक्सेलेरेशन का रेशियो ऑफ सीजीएस यूनिट क्या होता है कितना आएगा 1.1 अनुपात 1 कितना आएगा 1 अनुपात 1 कैसे लाया एक कैसे लाया बताओ वो प्रूफ नहीं चलो ठीक है इसको चलो सही है ना? इफ ए मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट देन इट्स एक्सेलरेट कोई बॉडी चल रहा है वो रेस्ट में आ गया रुक गया तो बताओ उसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये बॉडी रुक गया है तो उसका रुक गया तो वेलोसिटी जीरो है जी। तो वेलोसिटी जीरो होता है एक्सेलरेशन भी क्या होगा जीरो। तो इसका आंसर होगा जीरो। चलो ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कस कर दिए ध्यान दो आगे अब तुम्हारे आते सेक्शन बी पे सेक्शन बी में तुमको दिया हुआ 2 नंबर का क्वेश्चन है पहला हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू सोसाइटी करा फिजिक्स समाज के साथ कैसे रिलेशन है तो कैसे रखता है देखो सोसाइटी को कैसे करना है फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर फिजिक्स साइंस का वो भाग है जहाँ हम किसके बारे में स्टडी करते हैं नेचर के बारे में प्रकृति के बारे में सराउंडिंग के बारे में इसीलिए सोसाइटी से रिलेटेड होता है ये लिख सकता है दूसरा लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइंटिफिक मेथड क्या होता है साइंटिफिक मेथड इज ए मेथड व्हिच इज डील बाय साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया मेथड जो होता है उसको कहते हैं साइंटिफिक मेथड समझ में आ रहा आगे देखो तीसरा व्हाट आर द एडवांस ऐसा यूनिट से लाने का लाभ क्या हुआ ऐसा यूनिट का लाने का लाभ क्या हुआ ऐसा यूनिट लाने का लाभ क्या हुआ कि ऐसा यूनिट स्टैंडर्ड होता है समझ में आ रहा और हाँ और फंडामेंटल माना जाता है आगे देखो व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल यूनिट फंडामेंटल यूनिट क्या होता है फंडामेंटल यूनिट इज द बेसिक यूनिट यानी ऐसा यूनिट पांचवा नंबर डिफाइंड सुनो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है हम लिखाएं कि नहीं कॉपी में सुनो कॉपी में हम डायरेक्ट लिखाते हैं डायमेंशनल फार्मूला का परिभाषा सुनो ना इधर क्या बोले डायमेंशनल फार्मूला का परिभाषा लिखा थे कि नहीं कॉपी में उसका यूज बताया थे सब हम कॉपी में लिखा चेक करना वहीं से लिखना 10 न्यूटन को डायन में बदलना है उसको बदल सकता है 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डायन है 1 न्यूटन में कितना डायन है 10 के पावर 5 डायन तो 10 न्यूटन में कितना होगा ये तुम बदल नहीं सकता है 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है 10 के पावर 5 डायन तो 10 न्यूटन में कितना होगा 1 न्यूटन में 10 के पावर 5 डायन तो 10 न्यूटन में कितना 10 के पावर 5 गुना 10 समझो उसे बना ले 10 पंचे 50 स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है स्पीड क्या होता है स्पीड होता है डिस्टेंस बटा टाइम वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी वेलोसिटी क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड इसका भी होता है मीटर पर सेकंड इस बात समझ में आ रहा ये सब लिख सकता है यस हाउ मेनी मोशन टाइप्स ऑफ मोशन खरा मोशन कितने तरह का होता है मोशन 4 तरह का होता है कितने तरह का 4 पेरियोडिक मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है ना सर्कुलर मोशन ये सब लिख सकता है अगला देखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुमको आगे पढ़ाया जाएगा जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जब चैप्टर पढ़ोगे ना वहां बताया जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम है जहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा होता है और ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व करता है समझा कौन सा बॉडी रेस्ट में कौन सा मोशन में देखो 10 नंबर क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालने का तुमको फार्मूला आगे बताया जाएगा इससे बाद यूनिट डायमेंशन के बाद जो चैप्टर पढ़ोगे ना मोशन तो सब तुमको बताएंगे आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट फिजिक्स में मेजरमेंट का क्या इंपोर्टेंस है बना सकता है हाउ इज फिजिक्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी फिजिक्स टेक्नोलॉजी के साथ कैसे रिलेटेड भी बना सकता है डिराइव डायमेंशन द एक्सप्रेशन ऑफ सेंटीपिटल फोर्स सेंटीपिटल फोर्स का देखो सेंटीपिटल फोर्स निकालने का एक फार्मूला होता है
सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का क्या होता है? दिया हुआ रहा दिन और आज हम मैथ में सर एक ऑप्शन में लिख ले रहे हैं बहुत दिन मिला था ऑप्शन हम कोती पढ़ रहे हैं मैथ मेरा ऑप्शन देख के अगर आज सबके एक दिन में दो विषय के होए अपना सुन के 6 दिन तेरे तू कह रहा है चलो आगे देखते हैं। सब स्कूल में ए रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? इसको भी तुमको सर आगे बनाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बस ये चैप्टर खत्म है। तो ये किसका क्वेश्चन है? राम जानकी। हमारा मतलब है सर। रोक स्टॉप। जो अभी होने वाला है पढ़े लिखे नहीं चलो कदे करे पहले ले रहा हूं चालू है पेन। देखो आपको हम केमिस्ट्री का पेपर डिस्कस कर दिए, फिजिक्स का भी डिस्कस कर दिए। अब साइंस का एक और पार्ट बढ़ जाता है फिजिक्स सॉरी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए बायोलॉजी में आपके कोचिंग में सेल चैप्टर पढ़ाया हुआ था और लिविंग हुआ, 2 ही चैप्टर पढ़ाया हुआ है। और आपको क्वेश्चन किस बाकी चैप्टर से पर आया है, कहाँ से आया, बायोलॉजी में पूरा का पूरा बनेगा जब चैप्टर पढ़ाया हो जाएगा तब। ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा किस चैप्टर का है? प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। सॉरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। किसका है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी आपके कोचिंग में पढ़ाई नहीं हुआ है, इस चैप्टर के बाद होगा पढ़ाई। तो देखो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल इसमें कौन है? देखो ए ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल कौन कौन है? क्या मार क्या हो तुम लोग बताओ? या मोलस्की वाली पहला फर्म, दूसरा है साइकस। देखो साइकस जो है इस जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल होता है। किसका होता है? साइकस किसका एग्जांपल होता है? जिम्नोस्पर्म। फर्म किसका एग्जांपल होता है? ये भी होता है जिम्नोस्पर्म। लाइकेन क्या होता है? प्लांट। ब्रायोफाइटा में तुम लड़का ब्रायोफाइटा में आएगा मर्चेंटिया। क्या होगा? पहला का आंसर ये होगा। क्या होगा? ए होगा। ये तुमको अभी चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ा जाएगा। ध्यान दो, वेरी बिग किंगडम ऑफ प्लांट। प्लांट का सबसे बड़ा किंगडम किसको कहा जाता है? बताओ। एंजियोस्पर्म। किसको कहा जाएगा? तो दूसरा का आंसर होगा ये भी पढ़ाया नहीं गया, आगे पढ़ाया जाएगा। प्लांट किंगडम क्वेश्चन है। तीसरा देखो, हाउ मेनी कोटिलेडन्स आर देयर इन मोनोकोट? मोनोकोट में कितना कोटिलेडन्स होता है? मोनोकोट का मतलब है सुन नहीं रहा है मोनोकोट्स का मतलब ये होता है एक कोटिलेडन। कितना? एक मोनोकोट का मतलब ये होता है एक। तो तुमको तीसरा का आंसर होगा ये। क्या होगा? देखो चौथा, इन विच फाइलम इज ऑस्ट्रिया प्रेजेंट? किस फाइलम में ऑस्ट्रिया पाया जाता है? ये किस चैप्टर का क्वेश्चन पता है? एनिमल किंगडम का। किसका? एनिमल किंगडम। हमारे बायोलॉजी का चौथा चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ, अभी पढ़ाई हुआ ही नहीं। ऑस्ट्रिया कहाँ पाया जाता है वैसे हम बता देते हैं। देखो एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, पोडीफेरा में होगा। किसमें होगा? तो चौथा का आंसर ये होगा। क्या होगा? पांचवा देखो, हु डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 5 किंगडम? कौन ऐसा साइंटिस्ट है जो एनिमल्स को 5 किंगडम में बांटा? R.H. व्हाइटेकर। क्या नाम है? इसका आंसर होगा सुनो, पांचवा का सी। ये पढ़ाया जाएगा तुमको आगे आने वाले चैप्टर में। R.H. व्हाइटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 का आंसर सी। छठा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वास्कुलर प्लांट? वास्कुलर प्लांट किसको कहा जाता है? अलगी, फंगी, ब्रायोफाइटा, है ना, एंजियोस्पर्म। फंगी को तो नहीं कहा जाएगा, अलगी को कहा नहीं जाएगा। वास्कुलर प्लांट्स ब्रायोफाइटा होगा। क्या होगा? ब्रायोफाइटा। आंसर होगा छठा का सी। चलो 7वां नंबर, ध्यान दो, 7वां नंबर क्वेश्चन है बोटानिकल नेम ऑफ व्हीट। व्हीट का बोटानिकल नेम क्या होता है? बताओ। तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ। व्हीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका तो आम का होता है। सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का होता है ना। ट्राइटिकम एस्टिवम व्हीट का होता है। तो 7वां का आंसर होगा ये। 7वां का क्या होगा? 8वां देखो, मिलाओ क्वेश्चन। विच क्लास ऑफ प्लांट किंगडम नॉट एम्फीबियंस? प्लांट का कौन सा क्लास है जिसको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। क्या होगा? क्या कहलाएगा? 8वां का आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नॉट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ राइबोसोम इन सेल? कौन ऐसा फंक्शन है जो राइबोसोम के एब्सेंस में, राइबोसोम की अनुपस्थिति में नहीं होता है? राइबोसोम करता क्या है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। राइबोसोम का काम होता है किसी भी सेल में क्या बनाता है? प्रोटीन बनाना। तो 9वां का आंसर होगा सी। क्या होगा? 10वां देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। देखो ये पढ़ाए हुए हैं। देखो ये खुद हम पढ़ाए हुए हैं। देखो जो क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं बता रहे हैं हम तुमको। सेल चैप्टर पढ़ाए, हम क्या बताएं? किसी भी सेल का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? बताओ तो ईमानदारी से। किसी भी सेल का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? 2 ही चीज होता है, एक सेल वाल होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है। किसी एनिमल सेल का बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है? कल बताए थे, कल यहाँ बताए थे, कल भी बताए थे, यहाँ बताए थे एनिमल सेल, प्लांट सेल। नहीं बताएगा तो बहुत मार मारेंगे। एनिमल सेल में सेल वाल कभी होता है? कल हम तुमको बताते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम। कल हम साइटोप्लाज्म पढ़ा रहे थे, याद है? ये भी क्लियर है। तो साइटोप्लाज्म तुमको लड़का कहाँ जाना तुम्हारा? साइटोप्लाज्म में क्या पढ़ाए थे तुमको? एनिमल सेल और प्लांट सेल का डायग्राम बनाए थे, उसमें बताए थे एनिमल सेल के सबसे बाहर में क्या पाया जाता है? अब यूँ नहीं याद आ रहा है, कैसा पढ़ता है?
तो तुम दिमाग घसक गया तो सेल मेम्ब्रेन होगा। किसी भी एनिमल सेल का सबसे बाहर आओ डायग्राम लो ऐसे मनो कुछ पता बता नहीं यार 12 वो पढ़ाया तो नहीं बताता तो देखिए क्या है यार ये एनिमल सेल का देखो सबसे बाहर वाला कालिदा सेल मेम्ब्रेन देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ सबसे बाहर वाला। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है तुम्हारा क्या बंद करता है क्या लड़का बंद करो तुम तो वीडियो में पॉज करोगे। आए एनिमल सेल का सब स्टार्ट है। एनिमल सेल का सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है बताओ। बायोलॉजी बहुत पढ़ा है। एनिमल सेल का बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है अभी तो पता है एनिमल सेल नहीं जानते एनिमल सेल का बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है क्या कहलाता है। तो सबसे देखो 10वां का आंसर क्या होगा सेल मेम्ब्रेन 10वां का आंसर भी होगा। 11 नंबर देखो यूस्टिलैगो स्मार्ट एंड पक्सिनिया रस्ट कम्स अंडर किसके अंदर आता है यूस्टिलैगो। ये सब अभी पढ़ाया नहीं गया तुमको वैसे हम बता देते हैं। प्लांटी तो होगा नहीं एस्कोमाइसेट बेसिडियोमाइसेट ड्यूटेरोमाइसेट देखो यूस्टिलैगो और पक्सिनिया जो लिखा है ड्यूटेरोमाइसेट्स में होगा नहीं एस्कोमाइसेट और बेसिडियोमाइसेट्स। इसका आंसर जो होगा बेसिडियोमाइसेट्स 11 का सॉरी एस्कोमाइसेट होगा 11 का आंसर डी। 12 का देखो ए कलर्ड प्लास्टिड ए कौन सा प्लास्टिड पढ़ाया जाएगा सेल चैप्टर में अभी जो पढ़ा रहे उसमें। प्लास्टिड में कलर प्लास्टिड किसको कहा जाता है इसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहलाता है क्रोमोप्लास्ट जो है प्लांट को कलर देता है। तो 12 का आंसर होगा सी। 13 देखो व्हिच इज रिस्पांसिबल ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी प्रॉपर्टी ए देखो माता पिता का गुण बेटे बेटी में आ जाता है ना उसके लिए कौन रिस्पांसिबल होता है डीएनए में जीन होता है। 13 का आंसर होगा ये। 14 देखो ए मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है मैंगी वेराइटी क्या होता है। तो 14 का आंसर होगा बी। 17 देखो ए टू व्हिच किंगडम टू बैक्टीरिया बिलोंग बैक्टीरिया किस किंगडम में आता है पढ़ाएंगे मोनेरा किंगडम किस में आएगा मोनेरा। तो 15 का आंसर होगा ये समझ में आ रहा है। 16 फंगी क्या होता है फंगी बताओ ए फंगी क्या होता है हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है ये दूसरे प्लांट्स के फंगी क्या होता है बताओ। फंगी जो होता है दूसरे प्लांट्स पे निर्भर होता है। फंगी अपना भोजन खुद नहीं बनाता है या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भोजन के लिए डिपेंड होता है। तो दूसरे पे डिपेंड होता है ना उसको बायोलॉजी में बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक क्या बोलते हैं तो 16 का आंसर क्या होगा बी परपोसिटी जिसको क्या बोलते हैं परपोसिटी। 17 देखो ये सेंट्रोमियर का फंक्शन क्या होता है देखो ये क्रोमोसोम डुप्लीकेशन क्रोमोसोम रेप्लिकेशन डीएनए रेप्लिकेशन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम के मूवमेंट में मदद करता है। 17 का आंसर होगा सी। ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है सेल डिवीजन जो अभी पढ़ाया नहीं गया सेल के बाद पढ़ाया जाएगा। देखो 18 नंबर क्वेश्चन शेप ऑफ कोकी कोकी बैक्टीरिया का शेप आपको बताया जाएगा। अभी जो चैप्टर चला लिविंग वर्ल्ड खत्म है पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन उसमें तुमको बताया जाएगा बैक्टीरिया का 4 तरह का शेप होता है। बैक्टीरिया कितने तरह का शेप होता है 4 तरह का शेप होता है। एक होता है कॉमा एक होता है रॉड शेप। देखो यहाँ पे पूरा कॉकस या कॉकी जो बैक्टीरिया होता है ना ये ध्यान दो कॉकस या कॉकी जो बैक्टीरिया होता है कॉकस या कॉकी बैक्टीरिया जो होता है सुनो ध्यान दो कॉकस या कॉकी बैक्टीरिया होता है शेप कैसा होता है स्फेरिकल कैसा होता है ऐसे गोलाकार शेप होता है कॉकस या कॉकी। तो बताओ तो इसमें 18 का आंसर क्या होगा राउंड क्या होगा गोलाकार को बोलते हैं राउंड। तो 18 का आंसर ये होगा। चलो 19 हाउ मेनी क्लासेस ऑफ फाइलम देखो हाउ मेनी क्लासेस ऑफ फाइलम फंगी आर देयर। फंगी फाइलम का कितना क्लास होता है फंगी का बताओ फंगी का कितना क्लास होता है कोई पढ़े हो फंगी बताओ फंगी ऑप्शन किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम फंगी बताओ किंगडम फंगी का कितना क्लास होता है सोचने के लिए टाइम दिए 4 2 नहीं मालूम है कहीं ना सोचने के लिए दिए सभी को टाइम और बताएंगे 6 को सर 1 2 सवाल में कितने एक बताओ फंगी का कितना क्लास होता है शुरू से का एक आदमी एक कई तरह वाली 4 या 3 4 कुछ नहीं बेटा हमारा जवाब सही है देखिए एनसीईआरटी बायोलॉजी लो किंगडम फंगी हजार ही खेल दीजिए वाला ले अपना हमारे तो इसका आंसर क्या होगा डी तारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल मतलब जो एक से ज्यादा सेल से बना होता है। बताओ अमीबा कैसा होता है हां कोई बात अमीबा क्या होता है एक ही कोशिका का बना होता है। हाँ। यूग्लिना कैसा होता है यूग्लिना का नाम सुना है। स्पाइरोगेरा कैसा होता है क्लेमाइडोमस कैसा होता है बताओ मल्टी सेलुलर इसमें से कौन होगा इसमें होगा मल्टी सेलुलर यूग्लिना कौन होगा इसका आंसर भी 21 देखो इन विच फाइलम इज नेफ्रेडिया नेफ्रेडिया किसमें पाया जाता है नेफ्रेडिया एनेलिडा किसमें होगा। तो 21 का आंसर भी ये पढ़ाया जाएगा एनिमल किंगडम में चौथा चैप्टर में पढ़ाया नहीं गया। 22 नंबर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल कोल्ड ब्लडेड एनिमल इसमें कौन होगा बताओ कोल्ड ब्लडेड एनिमल में इसमें कौन होगा इसमें ह्यूमन बींग्स होगा 12 का आंसर डी
फॉर्म किसका एग्जांपल है? फॉर्म किसके एग्जांपल है बताओ? फॉर्म किसका एग्जांपल होता है? टेडोफाइटा किसका होता है? 27 का आंसर डी। 24 यूग्लिना। यूग्लिना किस किंगडम में आता है बताओ? यूग्लिना किस किंगडम में आता है कोई बताओ? यूग्लिना यूग्लिना जो आता है किस किंगडम में आता है? मोनेरा में तो आता नहीं है, एनिमेलिया में आता नहीं है, प्लांटी में आता है। प्रोटिस्टा क्या होगा? प्रोटिस्टा। तो 24 का आंसर होगा बी। 24 का आंसर क्या होगा? 25 देखो टॉर्टोइज कछुआ जो होता है किस चीज का एग्जांपल होता है? कछुआ किसान का। हाँ ये किसान के फार्मर के। फार्मर क्या? एप्स क्लास बर्ड्स में होता है, ये होगा नहीं। मेमेलिया में होगा नहीं, है ना। फिर देखो रेप्टिलिया, एम्फीबिया, ये होगा एम्फीबिया। क्या नाम है? अच्छा, कछुआ पानी में जमीन दोनों पे रहता है। ना चाली के कछुआ कोई। चाली के कछुआ कोई। कछुआ पानी में थोड़ा रहता है। कहाँ रहता है कछुआ? दूटा कोई। गीला पदार्थ। वो तेल चट्टा कोई। गीला में। गीला पदार्थ मिलता है ना। हाँ। एम्फीबिया होगा नहीं। का कोई कछुआ? खाल सब में रहो। ए इसमें 25 का आंसर है। 25 का आंसर सी होगा, रेप्टिलिया। क्या होगा? रेप्टिलिया। ए सुनो, साइकस एंड पाइनस है। साइकस एंड पाइनस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। 26 का आंसर ए, डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ। 27 देखो, लाइकेन किसके बीच में बनता है? लाइकेन अलगी और फंगी के बीच में बनता है। तो 27 का भी आंसर क्या होगा? ए। 28 देखो, कैरलस लिनियस को क्या कहा जाता है? कैरलस लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। पहला चैप्टर तुमको सर पढ़ाए होंगे, लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया ना बायोलॉजी में, उसमें तुमको बताएंगे कैरलस लिनियस क्या है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है? फादर। तो 28 का आंसर होगा डी। 29 में देखो, यूनिसेलुलर फंगी का एग्जांपल इसमें कौन है बताओ? यूनिसेलुलर फंगी में कौन आता है? आदमी पैजामा। मशरूम। क्या होगा? मशरूम। 29 का आंसर होगा बी। वे सेल वाल, वे फंगी का सेल वाल क्या चीज का बना होता है बताओ? ये सब पढ़ा चुके हैं। फंगी का सेल वाल क्या चीज का बना होता है? काइटिन का। किसका बना होता है? ए फंगी का सेल वाल क्या चीज का बना होता है? काइटिन। तो 30 का आंसर होगा सी। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ए सब्जेक्टिव क्या? व्हाट इज लाइकेन? ए लाइकेन क्या होता है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लाइकेन होता है एसोसिएशन होता है जो अलगी और फंगी के बीच में बनता है। समझा? तुमको आगे पढ़ाया जाएगा। राइट द नेम्स ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का यूनिट्स क्या क्या होता है वो तुमको लिखना है। जैसे नाम में क्या लिखेगा? किंगडम, ए फाइलम, डिवीजन, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। पढ़ा होगा ये सब लिखना ना। राइट द नेम्स ऑफ 5 किंगडम। है 5 किंगडम का नाम लिखना है। कौन लिखेगा? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। वाई इज वायरस को नॉन लिविंग है? वायरस होता है ना उसको नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है? सुनो, विषाणु को निर्जीव क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि विषाणु जो है ना जब किसी बॉडी के अंदर रहता है तभी जिंदा माना जाता है। जब ये बॉडी के बाहर रहता है तो क्या माना जाता है? मरा। ये लिखना है। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन अलगी। ग्रीन अलगी मतलब होता है क्लोरोफाइसिन, जो पढ़ाएंगे तुमको तीसरा नंबर चैप्टर में, उसका 2 कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। राइट द नेम्स। देखो क्या आसान क्वेश्चन है। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अलग अलग शेप का नाम बताना है। बैक्टीरिया का 4 तरह का शेप होता है। कितने तरह का? 4। कॉकस, स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया, फिर होता है रॉड शेप बैक्टीरिया, है ना, कॉमा शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। 4 तरह का होता है। अब ये बता रहे थे आप लोग, ये बता इसको शेप ये बता देना। कॉकस तो याद है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन लिखना। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है किसी भी सेल में प्रोटीन बनाना। क्या बनाता है? राइबोसोम क्या करता है? सेल में प्रोटीन बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में लिखना ये पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। इसके अंदर एटीपी, इसके अंदर एटीपी को स्टोर किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चीज स्टोर किया जाता है? एटीपी को। आगे देखो 8वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रोकैरियोटिक सेल? है लड़का, प्रोकैरियोटिक सेल से क्या मतलब समझना बताया कि नहीं लगा है? सेल चैप्टर जब पढ़ाए थे शुरू में हम तुमको बता देते प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। याद करो जो बच्चा पढ़ा है शुरू से यहाँ में हम जो पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है हम बता देंगे। नहीं हम तुमको क्या बताते हैं लड़का? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बताते हैं? ऐसा सेल जिसके साइटोप्लाज्म में, ऐसा सेल जिसके साइटोप्लाज्म में बिना मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो। कैसा हो? बिना मेम्ब्रेन का। उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं? देखो ये बता चुके हैं। देखो 9वां नंबर इसमें देखो क्लास क्या होता है तुमको सर बताएंगे। क्लास क्या होता है? फाइलम क्या होता है सब पढ़ा है कि नहीं? ग्रुप ऑफ क्लास बता रहे हैं। क्लास क्या होता है? फाइलम पहला चैप्टर में पढ़ाया गया कि नहीं? आगे देखो 10वां नंबर, राइट द नेम्स ऑफ 2 डिजीज का। बैक्टीरिया के द्वारा 2 होने वाले बीमारी का नाम बताओ। बताओ कोई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले 2 बीमारी की 2 बीमारी का नाम बताओ। कैंसर। हाँ कैंसर, निमोनिया, जो मन होता सो बोलेगा। बीमारी के नाम कल से दिमाग में। फिर देखो आगे देखो वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई क्यों किया जाता है? वर्गीकृत क्यों किया जाता है? ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का क्वेश्चन है जो सर बना चुके हैं।
डिस्क्राइब द सेल वाले बैक्टीरिया मोनेरा का सेल वाल का चीज का बना होता, प्रोटिस्टा का क्या होता, फंगी का क्या होता, प्लांटी का क्या नहीं मिला। देखो ये क्वेश्चन कहाँ का देखो बता देते, देखो ये क्वेश्चन कहाँ का वो भी बता देते हैं। कम से कम देखिएगा, आगे पढ़ना है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में देखो कहाँ ये पढ़ाया जाएगा। संपापड़ी ले ये देखो ये लगा है, ये दिख रहा है, ये चैप्टर भी पढ़ाया नहीं गया। देखो ये ध्यान दो, पेज नंबर कितना है 11। देखो ये लड़का देखो ना, मोनेरा का सेल वाल का चीज से बना था, ये लिखना था, प्रोटिस्टा का सेल वाल ये लिखना था, फंगी का ये, प्लांटी का ये लिखना था तुमको इस क्वेश्चन में। किसमें कितना नंबर क्वेश्चन में? 12 नंबर क्वेश्चन है। कितने में? 13 नंबर में देखो क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, डायरेक्ट हम कॉपी में पढ़ाए हुए हैं। जब सेल चैप्टर शुरू किया, सब कॉपी चेक करना, नया पुराना भी जाके प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, 4 पॉइंट तुम लिख सकता है यहाँ पे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, समझा? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम हो रखा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे कॉपी से है। प्लांट सेल का डायग्राम बनाए थे, बताओ सर, प्लांट सेल के एनिमल सेल का डायग्राम बनाए थे कि नहीं? 2 बार बनाए थे जी। तो ये लड़का है, ये डायग्राम का तुम प्लांट सेल का बना देता जो हम कॉपी में बनवाए थे, 5 नंबर तुमको मिल जाएगा, जब डायरेक्ट कॉपी में बनवाए हुए। आगे देखो, हाउ आर अलगी डिफरेंट और फंगी, अलगी फंगी से कैसे अलग है, एग्जाम्पल देना, आराम से लिख सकता हूँ। तो बायोलॉजी में भी कोई खास नहीं है, आराम से बना सकता था। जो चलते यहाँ पर आए, यहाँ पे जितना चल रहा है उतना भी बना देता ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण ज्यादा चलते यहाँ पर नहीं होता। ये रखो, तीसरा क्वेश्चन है हाई स्कूल। हाई स्कूल कैमरामैन जल्दी फोकस तो करो। आपके बीच हम 3 पेपर का डिस्कशन कर दिए हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का। जो भी टेस्ट पेपर चल रहा है डिफरेंट अलग अलग बासोपट्टी इलाके के, बासोपट्टी इलाके अपने बिहार में जहाँ भी कॉलेज है 11th 12th का, वहाँ पे जो टेस्ट पेपर आपके बीच चल रहा था उसमें भी आपके बीच साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पेपर हमने डिस्कस कर दिया। तो आपका मैथ का पेपर डिस्कस करना है, मैथ के वाले सर जो होंगे वो मैथ का पेपर आपको डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए मैं जाने के लिए क्या चाहता हूँ, जाने के लिए मिलते हैं नए एपिसोड में।